मैं तो थक गया, और ये तो बिल्कुल ठीक है, इतना पहलवान। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों फिर चल पड़े। आखिरकार वे राक्षस के घर पहुंच गए। राक्षस ने कहा, अंदर जाओ, आराम करो, मैं खाना बनाकर लाता हूं। दर्जी अंदर गया और एक बड़ी चारपाई पर बैठ गया। कुछ देर बाद राक्षस एक बड़ी देग दाल की ओर एक बड़ा टोकरा रोटियों का लेकर आया। राक्षस ने कहा, खाना खाओ, मैं अभी आता हूं। दर्जी ने सोचा, इतना सारा खाना, मैं ये सब कैसे खाऊं? उसने एक छोटी रोटी का टुकड़ा खाया और बाकी सब नहर में बहा दिया। थोड़ी देर बाद राक्षस वापस आया और बोला, खाना कैसा था? दर्जी बोला, थोड़ा कम था, पर चलो गुजारा हो गया। राक्षस हैरान रह गया, इतना सारा खाना कम पड़ गया, ये तो वाकई बहुत ताकतवर है। उसने कहा, आज रात यहीं सो जाओ। दर्जी मान गया। दर्जी ने देखा कि जो बिस्तर दिया गया है वो बहुत गर्म है। उसने चादर को आदमी की तरह लपेटकर बिस्तर पर रख दिया और खुद कोने में जाकर सो गया। रात में राक्षस अपने दोस्तों के पास गया और बोला, यह आदमी बहुत खतरनाक है, अगर यह हमारा दुश्मन बन गया तो हमें बर्बाद कर देगा। चलो। एक गांव में एक दर्जी अपनी दुकान पर काम कर रहा था। उसने देखा कि सामने जमीन पर रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा है, जिस पर मक्खियां बैठी हुई थीं। उसे यह मंजूर न हुआ। उसने सामने रखी कॉपी उठाई और मक्खियों पर जोर से मारा। एक ही वार में उसने 7 मक्खियां मार दीं। दर्जी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, मैंने एक ही वार में 7 मक्खियां मार दीं, आज के बाद मेरा नाम होना चाहिए 7 मार खान। उसने पेन उठाया और अपनी टोपी पर लिख दिया, 7 मर खान। अगले दिन उसे शहर जाना था। उसने सोचा, सफर लंबा है, कुछ जरूरी चीजें साथ ले लेता हूं। उसने एक छोटी चिड़िया उठाई। सोचा, रास्ते में भूख लगे तो इसे पका लूंगा। एक पटाखा लिया। सोचा, अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो इसे फोड़कर डरा दूंगा। फिर वह पैदल सफर पर निकल पड़ा। चलते चलते थक गया और दोपहर को एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और सो गया। इतने में वहां से एक राक्षस गुजर रहा था। उसने इंसान को देखा तो रुक गया। कुछ देर बाद दर्जी की नींद खुल गई। राक्षस ने पूछा, कौन हो तुम? दर्जी पहले थोड़ा डरा, फिर बोला, अंधे हो क्या, देखता नहीं, टोपी पर लिखा है 7 मर खान। राक्षस घबरा गया। उसने सोचा, ये आदमी एक ही वार में 7 लोगों को मार देता है। फिर बोला, अगर तुम इतने ताकतवर हो तो मेरे साथ मुकाबला करो। दर्जी ने पूछा, कैसा मुकाबला? राक्षस ने कहा, हम दोनों पत्थर को जमीन पर मारते हैं, फिर पता चलेगा कौन ज्यादा ताकतवर है। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और जोर से जमीन पर मारा। पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब दर्जी की बारी थी। उसने एक पत्थर उठाया, जेब से पटाखा निकाला और पत्थर के पास जमीन पर फोड़ दिया। पटाखे की जोरदार आवाज आई, धड़ाम! चिंगारियां जाकर राक्षस के पैरों में लगीं और जमीन में गड्ढा हो गया। राक्षस हैरान रह गया। फिर राक्षस बोला, चलो एक और मुकाबला करते हैं। इस बार पत्थर को आसमान में उछालते हैं, जिसका पत्थर देर से गिरेगा वही जीतेगा। दर्जी बोला, ठीक है, पहले तुम फेंको। राक्षस ने पत्थर जोर से उछाला। कुछ मिनट बाद वो वापस गिर गया। अब दर्जी की बारी थी। दर्जी ने जेब से छोटी चिड़िया निकाली और उसे आसमान में छोड़ दिया। चिड़िया उड़ गई। दर्जी बोला, अब बैठा इंतजार कर, मेरा पत्थर कभी नहीं गिरेगा। राक्षस 10 मिनट तक इंतजार करता रहा, लेकिन पत्थर वापस नहीं आया। उसने सोचा, ये तो कमाल का आदमी है। फिर बोला, भाई तुम मेरे मेहमान बनो, मेरे घर चलो। दर्जी बोला, चलो ठीक है। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सूखा पेड़ मिला। राक्षस ने पेड़ को जड़ से उखाड़ लिया और बोला, भाई ये बहुत भारी है, जरा एक साइड से मदद कर दो। दर्जी ने कहा, ठीक है, तुम आगे से उठाओ, मैं पीछे से उठाता हूं। राक्षस ने जड़ वाला हिस्सा उठाया। दर्जी पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहीं बैठ गया। राक्षस पेड़ को कंधे पर लेकर चलने लगा। कुछ देर बाद वो थक गया और बोला, भाई जरा आराम कर लेते हैं। दर्जी ने कहा, इतनी देर में थक गए? ठीक है, पहले मैं उतरता हूं। ये कहकर वो पेड़ से नीचे उतर गया। राक्षस ने जब पेड़ को नीचे रखा तो हैरान रह गया। मैं तो थक गया, और ये तो बिल्कुल ठीक है, इतना पहलवान। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों फिर चल पड़े। आखिरकार वे राक्षस के घर पहुंच गए। राक्षस ने कहा,
अंदर जाओ, आराम करो, मैं खाना बनाकर लाता हूं। दर्जी अंदर गया और एक बड़ी चारपाई पर बैठ गया। कुछ देर बाद राक्षस एक बड़ी देग दाल की ओर एक बड़ा टोकरा रोटियों का लेकर आया। राक्षस ने कहा, खाना खाओ, मैं अभी आता हूं। दर्जी ने सोचा, इतना सारा खाना, मैं ये सब कैसे खाऊं? उसने एक छोटी रोटी का टुकड़ा खाया और बाकी सब नहर में बहा दिया। थोड़ी देर बाद राक्षस वापस आया और बोला, खाना कैसा था? दर्जी बोला, थोड़ा कम था, पर चलो गुजारा हो गया। राक्षस हैरान रह गया, इतना सारा खाना कम पड़ गया, ये तो वाकई बहुत ताकतवर है। उसने कहा, आज रात यहीं सो जाओ। दर्जी मान गया। दर्जी ने देखा कि जो बिस्तर दिया गया है वो बहुत गर्म है। उसने चादर को आदमी की तरह लपेटकर बिस्तर पर रख दिया और खुद कोने में जाकर सो गया। रात में राक्षस अपने दोस्तों के पास गया और बोला, यह आदमी बहुत खतरनाक है, अगर यह हमारा दुश्मन बन गया तो हमें बर्बाद कर देगा। चलो इसे मार देते हैं। सबने मिलकर बड़े बड़े पत्थर उठाए और सारी रात पत्थर मारते रहे। सुबह जब गए तो देखा आदमी तो बिल्कुल ठीक था। राक्षस ने पूछा, रात कैसी गुजरी? दर्जी बोला, हां, रात को थोड़ी बारिश सी हो रही थी, थोड़ी नींद खराब हुई, पर ठीक था। राक्षस के होश उड़ गए। उसने सोचा, इतने पत्थर मारने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। फिर राक्षस ने कहा, चलो मेरे साथ, हमारे बादशाह से मिलो, तुम जैसे आदमी की जरूरत है। दर्जी ने कहा, ठीक है। वो उसे बादशाह के पास लेकर गया। बादशाह ने कहा, हमारी जंग चल रही है दूसरे जिन्हों के बादशाह से, हम हारने वाले हैं, अगर तुम हमारी मदद कर दो तो जो चाहो वो मिलेगा। दर्जी ने हां कर दी। बादशाह ने कहा, जाओ, हमारे खास घोड़ों में से जो भी पसंद आए ले लो। दर्जी घोड़ों के पास गया। एक घोड़ा एक पैर उठाए बैठा था। उसने सोचा, ये लंगड़ा घोड़ा है, क्या ही दौड़ेगा, चलो इसी को ले लेता हूं। स्टेबल का नौकर हैरान हो गया और बोला, ये हमारे स्टेबल का सबसे तेज और खास घोड़ा है। दर्जी डर गया और बोला, मुझे इस घोड़े से बांध दो, क्योंकि जब मैं जंग में लड़ता हूं तो बहुत तेज लड़ता हूं, गिर न जाऊं, इसीलिए बांध दो। नौकर ने घोड़े से बांध दिया। फिर एक नौकर ने घोड़े को चाबुक मारा। घोड़ा बिजली की तरह दौड़ पड़ा। दर्जी चिल्लाने लगा, बचाओ! दुश्मनों ने देखा तो सोचा, ये कोई बहादुर योद्धा आ रहा है। वे घबरा कर भाग गए। जंग खत्म हो गई, सारे दुश्मन भाग गए। आखिर घोड़ा भी थक कर रुक गया। बादशाह ने उसे बुलाया और कहा, जो चाहिए, जितना चाहिए ले लो। उसे इज्जत के साथ रुखसत किया गया और इस तरह वो आम दर्जी सात मार खान बन गया, जिसकी कहानी आज भी लोग सुनाते हैं।